नमस्कार, मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका जियो क्लासेस में। आज हम अध्ययन करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वो राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का दूसरा सिरस्का भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो इसकी स्थिति है विंध्यान पहाड़ियों के मध्य में स्थित। विंध्यान पहाड़ियाँ, जब हम भारत में मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभागों के बारे में पढ़ेंगे तब इसमें विंध्यान के बारे में पढ़ेंगे। विंध्यन, भांडेर, कैमूर। विंध्यन, भांडेर, कैमूर जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला हैं तथा सतपुड़ा, महादेव, मैकल। तो हम ज्ञात लगाते हैं कि विंध्यन पहाड़ियों के मध्य में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि पन्ना तथा छतरपुर दोनों की सीमा क्षेत्र में आता है। तथा इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी तथा इसे टाइगर प्रोजेक्ट 1994 में घोषित किया गया। इसके बाद बात करते हैं इस पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग हैं: ऊपरी तलगांव पठार, मध्य हिनौता पठार और कैन नदी। हम इस तरफ से नापते हैं और तथा कैन नदी यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व की या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा मानी जाती है। तथा यहाँ के मुख्य जानवरों की बात करें, देखो प्रत्येक अभ्यारण्य या प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान में उनकी लोकल नदियाँ रहा करती हैं। जिस प्रकार हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार सीधी सिंगरौली के मध्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, संजय राष्ट्रीय उद्यान में 4 नदियाँ आती थीं, जिसमें सोन, गोपत, बनास, कोलमार आदि नदियाँ थीं। जहाँ पर भी एक नदी जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कही जाती है वो है कैन नदी। यहाँ के मुख्य जानवरों की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु हैं, वो है बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, भालू और जंगली भैंसा। जंगली भैंसा यहाँ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यह राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में किसी मुद्दे पर या किसी विषय पर सामने आया था, वो था कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है तथा ऐसे बहती हुई ऐसे निकल जाती है तथा कैन नदी यहाँ से निकलती है और कैन तथा बेतवा दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा था, क्योंकि भारत में नदी जोड़ो परियोजना पर विचार चल रहा है और तथा कहीं कहीं नदियों को जोड़ा भी गया है। जिस प्रकार नर्मदा यहाँ से निकलती है अनूपपुर से, वैसे होते हुए निकल जाती है तथा नर्मदा से छिपरा को भी जोड़ा गया है नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत। तो कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इस राष्ट्रीय उद्यान का 30 वर्ग किलोमीटर का एरिया या क्षेत्रफल डूब के क्षेत्र में आता है। तथा इसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या यहाँ अंकित की गई है। यहाँ 2017 में गिद्धों की गणना की गई थी AOP तकनीकी के द्वारा, जिसे कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर कहते हैं, जिसमें उनकी संख्या थी 1676, जो कि अपने आप में काफ़ी संख्या है, क्योंकि यह विलुप्त प्राय या लगभग विलुप्त हो चुके प्रजाति में जाने जाते हैं। यहाँ पर गिद्धों की लगभग 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें एक मुख्यतः प्रजाति जिसके वह गिद्ध है जिसके गले पर लाल रिंग टाइप की या रिंग छल्ला टाइप का बना होता है, लाल गर्दन वाली गिद्ध भी कहते हैं, वो मुख्यतः प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है तथा यहाँ पर सर्वाधिक संख्या है। ये संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। पर्यावरण समन्वय एवं संगठन बोर्ड यहाँ पर स्थापित है, क्योंकि यह जो मेन ब्रांच है वो भोपाल में है तथा इसकी एक शाखा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि पर्यावरण समन्वय एवं संगठन बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो वह भोपाल में स्थित है तथा इसकी एक शाखा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तथा इसकी बात करें यहाँ पर वृक्ष कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर सागौन, बांस बहुतायत में मिलते हैं तथा बोशवेलिया के वृक्ष भी यहाँ पर मिलते हैं। तथा यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में
या यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन में काफ़ी अग्रणी है, इसलिए इसे आंवला पार्क के नाम से भी जानते हैं। तथा यहाँ पर रेप्टाइल पार्क भी बनाया गया है। ये रेप्टाइल पार्क किस लिए फेमस है? यह रेप्टाइल पार्क घड़ियाल, मगर इन जानवरों के लिए फेमस है। यहाँ पर घड़ियालों को भी संरक्षण दिया गया है। रेप्टाइल में वो रेप्टाइल को हिंदी में सरीसृप कहते हैं। सरीसृप जो जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु हैं वो सभी रेप्टाइल में आते हैं, इसलिए यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है जिसे रेप्टाइल पार्क भी कहते हैं। एक रेप्टाइल पार्क आपका वन विहार में भी था, लेकिन वह विशेषतः सर्प उद्यान था। वो सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए नहीं था, डेडिकेट नहीं था। रहते तो उसमें भी आपको कछुआ मिल जाएंगे, हार्ड कवर वाले या सॉफ्ट कवर वाले भी यहाँ पर कछुए मिल जाएंगे भोपाल वन विहार में। लेकिन यहाँ पर सभी जीवधारियों के लिए जितने भी सरीसृप हैं, उन सभी मगर हैं, घड़ियाल हैं, उनके लिए संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद हम बात करते हैं 2016-17 में ट्रिप एडवाइजर द्वारा यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया तथा विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पर वन्य जीव कोष, ये याद रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वन्य जीव कोष यहाँ पर बनाया गया और 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। इसको थोड़ा समझेंगे क्या होता है वन्य जीव कोष। क्या होता है कि यहाँ आपने देखा होगा कहीं कोष है, मतलब बैंक है, जहाँ पर किसी विशेष को एकत्रित कर तथा संरक्षित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है तथा उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर इससे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। जैव मंडल का मतलब यहाँ पर जितने भी जीव जंतु जीवधारी हैं उनको पूर्णतः संरक्षित किया गया है। यहाँ पर आम व्यक्ति के आने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। यहाँ पर विश्व स्तर के साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं वो शोध कर रहे होते हैं विभिन्न जीवधारियों पर। यहाँ पर चींटी या उससे भी छोटे कीड़े मकोड़ों तक से लेकर विशाल जानवरों तक अध्ययन किया जाता है। तो यह बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, आप इसको थोड़ा और स्टडी करना। इसके बाद मैं बात करूंगा 2007 में भारत पर्यटन विभाग ने इसे उत्कृष्टता का पुरस्कार भी दिया तथा एक किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पांडवों की सबसे अत्यधिक समय बिताने वाली शरणस्थली रही है, क्योंकि जब वो जंगलों में उन्होंने वास किया था पांडवों ने, तो सर्वाधिक जो समय व्यतीत किया था वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ही था। क्योंकि महाभारत में आपने देखा हुआ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो या संजय राष्ट्रीय उद्यान हो, आपका उमरिया राष्ट्रीय उद्यान हो या आपका कान्हा किसली हो, ये पूरा बेल्ट महाभारत या भगवत गीता कालीन ये समय रहा था। और इसी वाला एरिया छत्तीसगढ़, क्योंकि आपने सुना होगा भगवान राम दंडकारण्य में गए थे, तो दंडकारण्य आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ये सभी अब हमारे भगवत गीता या पुराणों में इनका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार हमने इससे पहले बात की चरणगंगा नदी, जो भगवान विष्णु के 52 अवतार था, जो कम हाइट के थे, उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से एक नदी का उद्गार किया था। वो नदी थी चरणगंगा नदी, जो भगवान विष्णु के चरण कमलों को धोती हुई निकलती है। तो यह महाभारत कालीन होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये सभी बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें।